हमने अब तक कई कहानियां सुनी हैं, प्रेम कहानियां, युद्ध की कहानियां, लेकिन कुछ कहानियां दिल को छू जाती हैं। रामायण में हर मोड़ एक नई भावना, एक नया सत्य सामने लाता है। इस एपिसोड में हम जानने जा रहे हैं कि एक षड्यंत्र ने कैसे पूरे राज्य की दिशा बदल दी। एक दासी जिसका नाम था मंथरा, कैसे उसने कैकेयी का मन बदल दिया। इन्हीं बातों से राम के जीवन में वनवास की शुरुआत हुई। लेकिन असल में क्या हुआ, कैकेयी इतनी बदल क्यों गई? ये सब जानने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अयोध्या में पूरा राज्य राम के राज्याभिषेक के लिए जश्न मना रहा है। उसी समय राजमहल के अंदर एक बुजुर्ग स्त्री है, उसका नाम है मंथरा। मंथर यानी बचपन से कैकेयी की सेविका। लेकिन उसके मन में जहर भर गया था। वह दशरथ के राम के लिए प्रेम और हर्ष को देखकर सहन नहीं कर पाई। तुरंत मंथरा आधी रात को कैकेयी के कमरे में गई और अपने मायावी शब्दों से उसका मन बदलने लगी। माँ, अगर राम को राज्य मिल गया तो तुम्हारे बेटे भरत का भविष्य क्या होगा? मंथरा ने पूछा। शुरुआत में कैकेयी हंसी कि राम मेरे बेटे जैसा है, लेकिन मंथरा ने अपने शब्दों में डर और स्वार्थ को मिलाकर कैकेयी का मन बिगाड़ दिया। तुम अभी भरत का राज्याभिषेक की मांग करो, तभी तुम राजमाता बनोगी। तभी कैकेयी ने दृढ़ निश्चय कर लिया, उसे 2 वर मांगने हैं। उसने पहले के एक युद्ध में जब उसने दशरथ की रक्षा की थी, उस बात को याद किया। तब दशरथ ने कहा था, तुमने मेरी रक्षा की है, जो चाहो वो 2 वर मांग लो। वही अब उसका हथियार बन गया। अब वही समय है, मंथरा ने कहा, अब और देर मत करो। कैकेयी क्रोध में थी। उसने अपने गहने उतारे और कमरे में जाकर लेट गई। दशरथ खुशी से कैकेयी से मिलने आए। रात का समय था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वह दुख में लीटी थी। मुझे वर चाहिए राजन, कैकेयी ने कहा। दशरथ चौंक गए। अब उसने स्पष्ट कहा, भरत का राज्याभिषेक करना है, राम को 14 वर्षों के लिए वन भेजना है। ये सुनते ही दशरथ का दिल टूट गया। एकाएक उनका शरीर कांप उठा। उन्हें समझ नहीं आया क्या बोलें, कैसे बोलें। ये कैसे हो सकता है कैकेयी, उन्होंने पीड़ा से पूछा। लेकिन वो अपने निर्णय पर अडिग रही। आप अपना वचन नहीं तोड़ सकते राजन, वर तो वर ही होता है। एक ही रात में कुछ शब्दों से एक राज्य की किस्मत बदल गई। एक दासी की बातों से एक प्रेम करने वाली पत्नी की सूरत बदल गई। राज्य से प्रेम करने वाला राजा अपने मन और निष्ठा के साथ झुक गया। ये कोई कहानी नहीं, ये एक आईना है जो मानवीय स्वभाव को दिखाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारी रामायण यात्रा के एपिसोड नंबर 7 में मिलते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।